हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल राजेश कुमार रादौर में, जिसमें हम आपके साइंस चैप्टर्स रीडिंग करेंगे। तो लास्ट लेक्चर में हमने बेसिक कंसेप्ट समझा था कि सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस क्या होता है। इस लेक्चर में हम मेथड्स ऑफ सेपरेशन पढ़ेंगे। देखिए टॉपिक, वी विल डिस्कस some simple methods of separating substances that are mixed together। तो हम कुछ सिंपल मेथड्स डिस्कस करेंगे सब्सटेंस को सेपरेट करने के लिए। यू मे कम अक्रॉस सम ऑफ दीज मेथड्स बीइंग यूज्ड इन डे टू डे एक्टिविटीज़। और अपनी डे टू डे लाइफ में आप इन मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं। नंबर 1 है हैंड पिकिंग। एक्टिविटी नंबर 2, Bring a packet of food grain purchased from a shop to the classroom। तो एक अनाज का पैकेट लेके आइए क्लासरूम के अंदर। नाउ स्प्रेड द ग्रेन ऑन द शीट ऑफ पेपर। और इस अनाज को, जैसे कि थोड़ा सा अनाज ले लिया 2-4 मुट्ठी, तो उस अनाज को आप शीट ऑफ पेपर पे डालिए। डू यू फाइंड ओनली वन काइंड ऑफ ग्रेन ऑन द शीट ऑफ पेपर। क्या आपको सिर्फ एक ही तरह का अनाज दिखाई देगा शीट ऑफ पेपर के ऊपर। आर देयर पीसीज ऑफ स्टोन, हस्क, ब्रोकन ग्रेन एंड पार्टिकल्स ऑफ एनी अदर ग्रेन इन इट। क्या यहाँ पर जैसे पत्थर के टुकड़े, भूसा या टूटे हुए अनाज के दाने या कुछ और पार्टिकल आपको दिखाई देते हैं। नाउ रिमूव विद योर हैंड्स द पीसीज ऑफ स्टोन, हस्क एंड अदर ग्रेन्स फ्रॉम इट। तो अगर इस सैंपल के अंदर जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कि दाल या चावल में हो जाते हैं छोटे छोटे स्टोन होते हैं, तो उनको अगर अलग करना है तो क्या करेंगे, हम हैंड पिकिंग मेथड यूज़ करेंगे। उनको हम चुन के अलग कर देते हैं। ये मेथड आपकी मदर घर में नॉर्मली यूज़ करती हैं। जब भी दाल बनाते हैं तो दाल को भी छांटना पड़ता है, उसमें भी कई बार इस तरह के छोटे छोटे पार्टिकल डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। दिस मेथड ऑफ हैंड पिकिंग कैन बी यूज्ड फॉर सेपरेटिंग स्लाइटली लार्जर साइज्ड इम्प्यूरिटीज लाइक द पीसीज ऑफ डर्ट, स्टोन एंड हस्क फ्रॉम व्हीट, राइस और पल्सेस। फिगर 5.3। तो ये मेथड अशुद्धियाँ दूर करने के लिए किया जाता है। तो ये अशुद्धियाँ जैसे कि धूल, मिट्टी के कण, पत्थर या भूसा जो गेहूं या चावल या दालों के अंदर मिक्स होता है, उसे अलग करने के लिए किया जाता है, जैसा कि आप फिगर 5.3 के अंदर देख सकते हैं। इस फिगर में दिखाया गया है, एक व्यक्ति थाली में कुछ अनाज लेकर उसमें से जो इम्प्यूरिटीज़ हैं, जो अशुद्धियाँ हैं, उन्हें अलग निकाल रहा है। द क्वांटिटी ऑफ सच इम्प्यूरिटीज़ इज़ यूजली नॉट वेरी लार्ज। तो इस तरह की अशुद्धियाँ बहुत ज़्यादा नहीं होती, थोड़े बहुत पार्टिकल्स होते हैं, उनको हाथ से हम छांट के अलग कर सकते हैं। इन सच सिचुएशन वी फाइंड दैट हैंड पिकिंग इज़ कन्वीनियंट मेथड टू सेपरेटिंग सब्सटेंसेस। तो इस स्थिति में हम देखते हैं जहाँ पर ये पार्टिकल बहुत कम हैं, तो हैंड पिकिंग जो मेथड है वो काफ़ी सुविधाजनक रहता है। इसमें आराम से क्या कर सकते हैं, दाल को थाली या प्लेट में डाल के उसमें से कंकर, पत्थर, जो भी अलग मटेरियल होते हैं, उन्हें निकाल सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है थ्रेशिंग। यू मे हैव सीन बंडल्स ऑफ व्हीट और पैडी स्टॉक लाइंग इन द फील्ड आफ्टर हार्वेस्टिंग द क्रॉप। कि फसल को हार्वेस्ट करने के बाद, काटने के बाद जो बंडल होते हैं बड़े बड़े, जिनको हम अपनी भाषा में क्या कहते हैं, पूलियाँ। तो जो पूलियाँ होती हैं बड़ी बड़ी, जिसको बंडल्स कहा जाता है, तो वीट के बंडल बना दिए जाते हैं। या जो चावल होते हैं जीरी, उसके भी काटने के बाद बंडल बना दिए जाते हैं, जिसे जैसे कि हम कहते हैं ना, वो पराली के पूले होते हैं, उस तरह से। स्टॉक्स आर ड्राइड इन द सन बिफोर द ग्रेन इज़ सेपरेटेड फ्रॉम दैम। तो स्टॉक्स क्या होते हैं, ये मैंने पहले भी बताया था आपको। स्टॉक्स होते हैं गेहूं के जैसे पौधे होते हैं, तो उनकी जो डंडी होती है उसे स्टॉक कहते हैं, जिसके ऊपर गेहूं की बालियां लगी होती हैं।
तो ये जो स्टॉक्स है इनको सुखा लिया जाता है धूप में, धूप लगाई जाती है उन बंडल्स को ताकि वो अच्छे से सूख जाएं। ईच स्टॉक हैज़ मैनी ग्रेन सीड्स अटैच टू देम। तो हर डंडी पे ढेर सारे दाने होते हैं अनाज के। इमेजिन द नंबर ऑफ ग्रेन सीड्स इन 100 ऑफ द बंडल्स ऑफ स्टॉक लेइंग इन द फील्ड। तो कल्पना करो कि हजारों जो दाने लगे होते हैं इन स्टॉक्स के ऊपर, तो बंडल की फॉर्म में खेत के अंदर हैं। हाउ डज द फार्मर सेपरेट ग्रेन सीड्स फ्रॉम दोज बंडल्स ऑफ स्टॉक्स। तो इन पौधों से फार्मर कैसे अलग करेगा अनाज के दानों को। वन में प्लक मैंगोज और गवावास फ्रॉम द ट्री। अब इसी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए एक एग्जाम्पल लिया गया है। देखिए कि जैसे आम और अमरूद पेड़ पर लगे होते हैं, प्लग करना होता है उनको खींच के तोड़ लेना, तो उन्हें आसानी से तोड़ा जा सकता है। बट ग्रेन सीड्स आर मच स्मॉलर देन मैंगोज और गुआवास। लेकिन जो अनाज के दाने होते हैं वो आम और अमरूद से काफ़ी छोटे होते हैं। सो प्लकिंग दैम फ्रॉम देयर स्टॉक्स वुड बी इम्पॉसिबल। तो उन्हें उनके डंडी से तोड़ना इम्पॉसिबल हो जाएगा। जैसे कि अगर हम गेहूं के दानों को गेहूं की बालियों में से हाथों के थ्रू निकाल लें, हाथों से निकाल लें, तो ये काफ़ी मुश्किल हो जाएगा काम। तो इसलिए गेहूं को ऐसे नहीं निकाला जाता, गेहूं को थ्रेसिंग के जरिए हम निकालते हैं। हाउ डज वन सेपरेट ग्रेन सीड्स फ्रॉम देयर स्टॉक्स। तो कैसे कोई सेपरेट करेगा इसको। द प्रोसेस दैट इज़ यूज टू सेपरेट ग्रेन फ्रॉम स्टॉक्स एट्सेट्रा इज़ थ्रेशिंग। तो उस प्रोसेस को जिसमें हम अनाज को स्टॉक से अलग करते हैं, थ्रेशिंग कहते हैं। इन दिस प्रोसेस द स्टॉक्स आर बीटन टू फ्री द ग्रेन सीड्स। तो इस प्रोसेस के अंदर जो स्टॉक्स होते हैं उनको पीटा जाता है अनाज के दानों को अलग करने के लिए, जैसा कि आप जीरी के केस में देखते हैं। जीरी के केस में क्या होता है, खेत में बड़े बड़े ड्राम गिरा लिए जाते हैं और जो जीरी की पूलियाँ होती हैं उन्हें उठा के इस ड्राम के ऊपर जोर से मारा जाता है, जिससे कि जीरी के दाने अलग हो जाते हैं उसके डंडियों से, उसके पौधे से। समटाइम्स थ्रेशिंग इज डन विद द हेल्प ऑफ बुलॉक्स। और कई बार ये जो थ्रेशिंग है ये बैलों की मदद से भी की जाती है। मशीन्स आर आल्सो यूज टू थ्रेश लार्ज क्वांटिटीज़ ऑफ ग्रेन। और अगर अनाज बहुत ज़्यादा हो तो मशीनों की मदद ली जाती है। देखो जैसे कि पहाड़ी एरिया है वहाँ पे मशीनें इतनी ज़्यादा नहीं पहुँच पाती क्योंकि वो ऊंचे नीचे एरिया होते हैं और वहाँ पे खेत भी छोटे छोटे होते हैं काफ़ी किसानों के पास, तो वो बैलों की मदद से ही खेती करते हैं आज भी। नेक्स्ट है विनोइंग। विनोइंग भी एक प्रोसेस है जो सेपरेट करने के काम आता है अनाज को भूसे से। एक्टिविटी 3, मेक अ मिक्सचर ऑफ ड्राई सैंड विद सॉडस्ट और पाउडर्ड ड्राई लीव्स। तो आप जो है रेत को, सूखी रेत को धूल के साथ मिला दीजिए। सॉडस्ट आती है, बहुत बारीक होती है डस्ट, और रेत के कण हमें पता है थोड़े मोटे होते हैं। उन दोनों को अगर हम मिला लेते हैं तो एक मिक्सचर बन जाता है। कीप दिस मिक्सचर ऑन अ प्लेट और अ न्यूज़पेपर। और इस मिक्सचर को प्लेट या न्यूज़पेपर में डाल लीजिए। लुक एट दिस मिक्सचर केयरफुली। इस मिक्सचर की तरफ देखिए। कैन द टू डिफरेंट कंपोनेंट्स बी मेड आउट ईजिली। क्या इसके दोनों कंपोनेंट को हम अलग कर सकते हैं आसानी से। आर द साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द टू कंपोनेंट्स सिमिलर। क्या इन दोनों पार्टिकल का साइज सिमिलर है। वुड इट बी पॉसिबल टू सेपरेट द कंपोनेंट्स बाय हैंड पिकिंग। क्या हम हाथ से इन दोनों कंपोनेंट को अलग कर सकते हैं कि रेत के कणों को हम हाथ से उठा के अलग कर दें और डस्ट अलग हो जाए। तो ऐसा तो नहीं कर सकते क्योंकि बहुत सारे कण होते हैं और इनको उठाना भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए हम अलग मेथड का इस्तेमाल करेंगे। देखिए आगे। नाउ टेक योर मिक्सचर टू एन ओपन ग्राउंड
एंड स्टैंड ऑन द रेज्ड प्लेटफॉर्म। तो इस मिक्सचर को खुले ग्राउंड में ले जाइए और एक रेज्ड प्लेटफॉर्म, एक ऊंची जगह पर खड़े हो जाइए, या कह लो स्टूल रख के उस पर खड़े हो जाइए। पुट द मिक्सचर इन अ प्लेट और शीट ऑफ पेपर। इस मिक्सचर को एक प्लेट में डाल दीजिए। होल्ड द प्लेट और द शीट ऑफ पेपर कंटेनिंग द मिक्सचर एट योर शोल्डर हाइट। तो अपने कंधों जितनी ऊंचाई पर इस मिक्सचर को रखिए, इस प्लेट को रखिए। टिल्ट इट स्लाइटली। टिल्ट का मतलब होता है थोड़ा सा झुका देना। इस प्लेट को थोड़ा सा झुका दीजिए ताकि थोड़ा थोड़ा करके इसमें से नीचे की तरफ गिरता रहे। सो दैट मिक्सचर स्लाइड आउट स्लोली, ताकि मिक्सचर थोड़ा थोड़ा सरकता रहे नीचे। व्हाट हैपन्स, तो क्या होता है? डू बोथ द कंपोनेंट्स सैंड एंड सोडस्ट और पाउडर्ड लीव्स फॉल एट द सेम प्लेस? तो आप क्या देखते हैं कि क्या ये दोनों मिक्सचर के अंदर जो मटेरियल है ये एक ही जगह पे गिरेंगे? इज़ देयर अ कंपोनेंट दैट ब्लोज अवे? क्या यहाँ पे कोई ऐसा कंपोनेंट है दोनों में से जो हवा के साथ उड़ जाता है? डिड द विंड मैनेज टू सेपरेट द टू कंपोनेंट्स? क्या हवा इन दोनों कंपोनेंट्स को सेपरेट कर देती है? दिस मेथड ऑफ सेपरेटिंग कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर इज कॉल्ड विनोइंग। तो इस मेथड को कहते हैं विनोइंग, जैसे हम पछोड़ना कहते हैं। घरों में छाछ का यूज़ किया जाता है अनाज को पछोड़ने के लिए, ताकि उसमें कुछ अनवांटेड मटेरियल जैसे कि भूसा या बुरलियाँ होती हैं या दूसरे अनाज के दाने होते हैं जो हल्के होते हैं, वो अलग कर लिए जाते हैं। विनोइंग इज़ यूज टू सेपरेट हैवियर एंड लाइटर कंपोनेंट्स। तो इस मेथड का यूज़ कहाँ किया जाता है? जब दो मटेरियल है जिनमें से एक भारी है और एक हल्का है, क्योंकि हल्का मटेरियल हवा के साथ उड़ जाता है या फिर पंखा लगा के उसकी हवा चला के उसे उड़ा दिया जाता है। जैसा कि अगर कोई बच्चा मंडी में गया होगा, उसने देखा होगा मंडी में बड़े बड़े पंखे होते हैं। तो जब किसान गेहूँ लेके जाता है तो उसको भी बरसा के उसमें से धूल और ये जो भूसा है इसके कण अलग कर लिए जाते हैं। This method is commonly used by farmers to separate lighter husk particles from heavier seeds of grain, फिगर 5.5। तो जैसा कि आप फिगर 5.5 के अंदर आपने देखा, इसमें एक औरत जो स्टूल पे खड़ी होके छाछ की मदद से अनाज को बरसा रही है, जिसमें से जो हस्क है, भूसा है, वो हवा के साथ उड़ के थोड़ा दूर जाके गिरता है और जो अनाज है वो नीचे सीधा गिर जाता है, जिसे हम किसी पल्ली पे गिरा लेते हैं और बाद में उसे इकट्ठा कर लिया जाता है। द हस्क पार्टिकल्स आर कैरिड अवे बाय द विंड। तो भूसे के जो पार्टिकल हैं वो हवा के साथ उड़ जाते हैं। द सीड्स ऑफ ग्रेन गेट सेपरेटेड एंड फॉर्म ए हीप नियर द प्लेटफॉर्म फॉर विनोइंग। तो और ये जो अनाज है ये एक हीप होता है, ढेर। तो ये ढेर बन जाता है अनाज का, साफ अनाज हो जाता है। द सेपरेटेड हस्क इज़ यूज्ड फॉर मैनी पर्पजेज सच एज फोडर ऑफ कैटल्स। और ये जो भूस होता है इसे पशुओं के चारे के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो ये आज का हमारा लास्ट टॉपिक है। आपको कैसा लगा ये लेक्चर कमेंट करके बताना, और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।